ये देखिए मैम, ये है हमारी सोसाइटी का इंटीरियर। बाकी अपार्टमेंट में आप जहाँ बोलोगे ना, मैं आपको वहाँ पार्किंग दिखा दूंगा। ठीक है, ये पूरा पार्किंग स्लॉट बुक है वैसे तो। बाकी 2-3 जगह खाली है, वहाँ मैं बात कर लूंगा। और ये जो पीछे की साइड में, यहाँ बच्चों के खेलने के पार्क है और एक स्विमिंग पूल है। ठीक है जी। बाकी मुझे तो पता ही है, सोसाइटी आपको बहुत पसंद आई गई है। सोसाइटी तो मुझे पसंद आ गई है भैया, पर जब तक मैं फ्लैट नहीं देखूंगी तो ऐसे मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, इसलिए तो हम बैठे हैं, आपको फ्लैट जरूर दिखाएंगे। चलिए, ये इधर सी ब्लॉक में, ये आइए। ये देखिए जी, जिस टाइप का फ्लैट आपने बोला था ना, ठीक वैसा ही ढूंढा है आपके लिए। तो फ्लैट में एंटर करते के साथ ही आता है आपका किचन। ठीक है जी। और किचन में दे रखी है एक बालकनी, वेंटिलेशन के लिए। क्या ना, सफोकेशन बढ़ जाती है कई बार हॉल में, तो इसलिए ये वेंटिलेशन दे दिया, ताकि आप आराम से अपना खाना इंजॉय करते करते बनाएं। बाकी ये आपका हॉल एरिया है, और ये जो पोर्शन है इसको आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो आराम से। ठीक है। बाकी ये है आपका फर्स्ट रूम, और ये वाला ठहरा आपका सेकंड रूम। ठीक है जी। सेकंड बेडरूम थोड़ा सा बड़ा है लार्ज के लिए, ताकि कई बार क्या होता है, मेहमान या बच्चे कुछ होते हैं, वो एक साथ सो सके रूम में। बाकी वॉशरूम की है, तो ये वॉशरूम पहला आपका हॉल का, और एक वॉशरूम अटैच है आपका मेन बेडरूम के साथ। ठीक है जी। और मेन जो आपका सबसे बड़ी चीज और सबसे अच्छी चीज, जैसा आपने बालकनी बोली थी, ठीक इसकी बालकनी वैसे ही है। आप चलिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपका जो रूम है ना, आपका जो फर्स्ट वॉल होगा, ये काफ़ी अच्छी वॉल है, और इस पे आप काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह टांग सकते हैं। आइए, बालकनी की ओर चलते हैं। यार मोड़ लियो। हाँ, ये देखिए, जिस तरीके की बालकनी आपने मांगी थी, सेम ऐसी है। खुली हवा भी आएगी, और छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं ना यार दोस्तों के साथ बैठ के, आप यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हो। हाँ जी, मुझे पूरा फ्लैट बहुत पसंद आया और यहाँ का व्यू तो सीरियसली बहुत प्यारा है यहाँ से। हाँ जी। मुझे बहुत पसंद आ गया आपका फ्लैट। चलिए बाकी हम बात कर लेते हैं अंदर। चलिए। तो बताइए मैम, कैसा लगा आपको ये फ्लैट? मुझे आपका फ्लैट बहुत अच्छा लगा, और जैसा मैंने सोचा था ना, ये तो उससे भी कई गुना अच्छा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। वैसे भैया मुझे आपसे एक बात कहनी थी। अरे पता है मुझे क्या बात करनी है आपको। पेपर की आप टेंशन मत लो। जितने लीगल एक्शन होते हैं ना पेपर में, वो सारे मैं करवा दूंगा। वरना काय बात के डीलर हैं हम, कोर्ट में बहुत पहचान है, उसकी चिंता मत करो आप। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा वहां पे। अरे वो सब बात तो ठीक है भैया, पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अच्छा ठीक है, आप पूछिए। एक बात बताइए भैया, इस सोसाइटी में हिंदू तो रहते होंगे ना? हाँ, कैसी बात करिए मैम। ऑफ कोर्स, हाँ रहते हैं बिल्कुल। और मुस्लिम भी रहते होंगे? हाँ, मुस्लिम भी रहते हैं। और सिख? अरे मैम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। और आप यकीन मानना, इस सोसाइटी में इतने धार्मिक और इतने पारिवारिक माहौल के साथ सारे फंक्शन मनाए जाते हैं ना, कि जब भी किसी के भी धर्म का फंक्शन होता है ना, तो सब लोग एक दूसरे के फंक्शन को अटेंड करते हैं, और बहुत भाईचारे के साथ मिलकर मनाते हैं। बहुत अच्छी है हमारी सोसाइटी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरी सोसाइटी मिलजुल कर रहती है। और किन्नर भी फिर तो रहते ही होंगे? कैसी बात कर रही है मैम, किन्नर क्यों रहेंगे? इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में तो उनका आना अलाउड भी नहीं है। बैन है वो हमारी सोसाइटी में। अरे भैया, मैं आपसे ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक किन्नर हूँ, और इस फ्लैट में मेरे साथ दो किन्नर और रहने वाली हैं। 1 मिनट। हेलो। और अजय, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे तू किसी भी क्लाइंट को पकड़ के ले आता। अबे देख तो लेता वो कौन है या कौन नहीं। साले, किन्नर को लेके आ गया तो हमारी सोसाइटी में। तेरे को पता है ना, मैं ऐसे लोगों से वैसे भी दूर रहता हूं, ऊपर से तू। तुझसे तो मैं ऑफिस में आके बात करता हूं। ध्यान से देखा कर, बता रहा हूं। और मैडम, आपको जरा सी भी तमीज नहीं है? अरे एक बार बताना तो चाहिए था ना आपको। आप ऐसे ही घुसाई। आपको पता भी है हमारी सोसाइटी में बैन है किन्नर। हद करती हैं आप। अरे वाह भैया, अभी तक जब आपको नहीं पता था कि मैं एक किन्नर हूँ, जब तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मैडम मैडम हाँ जी करके बोल रहे थे। और जैसे ही आपको पता लगा कि मैं एक किन्नर हूँ, आपका तो बात करने का लहजा ही बदल गया। देखिए मैम, ये हमारा काम है। अगर कल को
यहाँ पे कोई ऊंच नीच हो गई तो सबसे पहले उंगली मेरे ऊपर उठेगी। आई बात आपको समझ में? आपको फ्लैट नहीं मिल सकता, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, जाओ आप। कोई बात नहीं भैया, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। आपका घर है, आपका फ्लैट है, आप दो या ना दो। वैसे आपको एक बात बताऊं भैया, मैं किन्नर जरूर हूँ, पर मैं ऐसी कोई उठाई गिरी किन्नर नहीं हूँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी किन्नर हूँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। और हर एक इंसान को हक होता है कि वो अपने सपने पूरे करे। और मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं अपने सपनों का एक घर ले सकूं। बस वही लेने में आपके पास आई थी। खैर, आप तो कोई बात नहीं, छोड़िए भैया। वैसे पहली बार घर देखने नहीं आई मैं आपके पास। पिछले 2-3 महीने से कई जगह मैंने घर देखा है, पर जैसे ही उनको पता लगता है ना कि मैं एक किन्नर हूँ, तो वो मुझे अपना फ्लैट दिखाने के लिए मना कर देते हैं, भगा देते हैं मुझे वहां से। कोई बात नहीं, मैं तो भूल गई थी कि आप भी इसी समाज का हिस्सा है, तो आपकी सोच भी तो वैसी होगी। और बात रही घर की, वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, ये नहीं तो कोई और सही, खोज जारी रहेगी। और भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि इस समाज में हर किसी इंसान को इज्जत मिले, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, या फिर कोई किन्नर। ठीक है भैया। मैम, लुक आई एम रियली सॉरी। देखिए मैम, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, नौकरी पेशा आदमी हूँ, और जिस लहजे में मुझे सामने से बात होती है, ऐसे में किसी से भी बात कर लेता हूँ। गलती मेरी नहीं है। असल में ये सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे किन्नरों का आना अलाउड नहीं है, और आपको देख के कहीं से नहीं लगता कि आप एक किन्नर हैं। बस इसीलिए, वरना मैं आपको बहुत प्यार से, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे किन्नर रह सकते थे, मैं आपको वो जगह भी दिखा देता। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आप एक किन्नर हैं। लेकिन मैम, सच बता रहा हूँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। असल में हमारी सोच ना बचपन से किन्नरों को लेके ऐसी कर दी गई है। जिस तरीके से वो हमें कभी भी किसी सिग्नल पे नज़र आते हैं, या किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं ना ट्रेनों में, तो हमको लगता है कि शायद सारे किन्नर एक जैसे हैं। लेकिन आज आपको मिलके ऐसा लगा ना कि हर किन्नर एक जैसा नहीं होता। मैंने कहा था ना भैया कि इस समाज की सोच जरूर बदलेगी, और शुरुआत आपसे हो ही चुकी है। जी जी। ठीक है भैया, चलती हूँ।